हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेता और आप सबको श्वेता शर्मा ऑफिशियल में स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सारे यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से। और आज मैं बात करने वाली हूँ सपना और अंशु पे। उसके पहले मैं कहूँगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो, और हाई बटन एक नया ऐड हुआ है उसको प्लीज़ आप लोग दबाना ना भूलें। चलिए सपना और अंशु पे बात कर लेते। एक बात आप लोग बताइए कि जब तक अंशु सपना का हेल्प करती थी, जब तक अंशु सपना के हाँ में हाँ मिलाती थी, तब तक अंशु सही थी। तब तक ये मैं अब आप लोग कह रहे पुराने चीज़ को क्यों ला रहे हो, तो मैं पुराने चीज़ को इसलिए ला रही हूँ कि कुछ लोग उसको छोटी बच्ची बोल बोल के और टारगेट करना कहीं से सही नहीं है। अच्छा ये एक बात बताइए, इतनी भी छोटी नहीं है कि वो जवाब नहीं दे सकती है। जब वो अपनी भाभी का एडिटिंग कर सकती है, वीडियो शूट कर सकती है, आप लोग क्यों भूलते हो, क्यों नहीं देखते हो? क्या वो जो भी वीडियो अपलोड होता था फ्लैपी का, क्या फ्लैपी खुद वीडियो शूट करती थी कि वहाँ कोई शूटर रखी थी उस घर में वीडियो शूटिंग करने के लिए? वहाँ कोई शूटर रखी थी वीडियो शूटिंग कर? कुछ नहीं था। वो करती थी अंशु। तब तक अंशु सही थी, तब तक अंशु सही थी। तब अंशु बहुत अच्छी बेटी थी। वो बेटी थी, वो ननद नहीं थी। तब वो बेटी थी। ये जो आप लोग डबल वाले फेस, कुछ उनके जो हेटर्स है ना, डबल जो फेस रखे हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। आप लोग पिछले चीज नहीं देखते हैं, करेंट के चीज भी देखते हैं। और करेंट में भी देखिए ना कितना चेंज, ऐसे कोई कैसे एकदम से कोई चेंज हो जाता है? क्या आप अपने आप में एकदम से कोई चेंज ला सकते हैं? आपका घर देहात में, आप लोग गंवाड़, उसमें आप एक मॉडर्न बन रही हो, तो सोचिए ना कुछ तो होगा, कहीं से तो लेके आई होंगी वो चीज, वहां से लेके आई है। अब फ्लैपी का भाई गाड़ी से चल रहा, पहले क्यों नहीं चलता था गाड़ी से? पहले इनके घर गाड़ी लेके क्यों नहीं आता था बहन से मिलने? आज जो गाड़ी लेके हरदम गाड़ी में माँ बहन सब, वही तो वो लोग खोज रहे थे, वही तो फ्लैपी भी खोज रही थी। ये आज़ादी फ्लैपी को शुरू से चाहिए थी। शुरू को फ्लैपी को अफसोस नहीं है कि उसके पति गुजर गए, इस दुनिया से चले, कोई अफसोस नहीं है। वो अगर कोई दुखी होता इंसान तो कहीं ना कहीं से चेहरे पे झलकता। और उसके जिसके दो दो पति गए हैं उसके फेस से कोई रियलाइज है कि मेरे दो पति गए हैं। चलिए, एक तो कोरोना से चले गए, दूसरा एक्सीडेंट से गए थे, वो भी आपके माँ बाप भाई बहन से मिल के गए थे। तो फ्लैपी तो यही चाहती थी, शुरू से चाहती थी। वो एक एक्सक्यूज देना था कि हमारे माँ बाप को घर आने नहीं दिया जाता है, तो जब घर नहीं आने दे तो तुमने ऊपर अलग से अपना किचन कर लिया, खाना अलग से बनाना शुरू कर, सब कुछ तो अलग कर लिया था। फिर क्यों नहीं वहां रह पाई? नहीं, तुम्हें एकदम से पूरा फ्रीडम चाहिए था। ना तुमको सर पे पल्लू रखना था, ना तुमको कुछ करना था। अगर आप लोग कहेंगे तो पुरानी क्लिप भी लगा दे कि किस तरीके से ये देहाती बुच्चक थी, और आज ये अपने आप को हाफ कपड़े पहन के शो कर रही है। हाफ कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता, उसके लिए ना आपको स्टडी की ज़रूरत होती है। जो आपने कहा ना कि एजुकेशन नहीं करी हूँ, सही है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन करने की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है। जो कि आपने एजुकेशन किया नहीं है ना, तब भी कुछ बोल देती हैं आके यूट्यूब पे। अगर आप एजुकेशन करी होती ना तो कुछ नहीं बोलती। अब आपने तो भगवान को ही गोद ले लिया। ये फ्लैपी तो भगवान को, भाई भगवान तो सारे दुनिया के सृष्टि रचयिता हैं। वो जिसको गोद ले रही हैं वो पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि रचयिता है, और उनको इन्होंने गोद ले लिया। ये है इनकी लेवल। अब यही तो पढ़ाई, कह रही थी कि पढ़ाई नहीं करना, तो यही तो पढ़ाई का है कि सोच समझ के बोलना कि हम क्या बोल रहे हैं, यही है। आप कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई वाले लोग तो कमा नहीं रहे, हम तो बहुत कमा रहे हैं। कल तो क्लियर कर दी ना उनकी सास के सामने, वो बच्ची को कोई बताया होगा तब ना कि भाई 4 हिस्सों में लगा था, तो 4 हिस्सों में तो 2 हिस्सा खुद के लिए आई हैं। अब
दो हिस्सा जो बच्चा है उनकी माँ और उनके ससुर का बच्चा है, क्या वो भी चाह रही है? आप लोग चाहते हैं कि दे दे बुढ़ापे के सारा चीज इसी को दे दे ताकि वो वृद्धाश्रम चले जाए? क्या आप लोग यही चाहते हैं कि बुढ़ापे का जो उनके पास एक जीने का है वो भी उनको दे दे क्या, ताकि वो वृद्धाश्रम में जाए? ये बहुत बढ़िया फंडा है, मतलब सब कुछ दे दे। जब तक इन लोगों ने जी हजूरी डर डर के इससे सपना से रहा तब तक वो लोग सब सही थे। सपना ने क्या उन लोगों को क्या नहीं बोला है या क्या नहीं किया है यार, क्या छोड़ा है? उसके घर की एक एक प्रतिष्ठा लिया, उनके बच्चों का जो द रोड चैनल में जो यादगार चीजें थी वो इसने डिलीट कर दिया। क्या रखा है उन लोगों के लिए? इसने एक इतना सा तिनका भी उनके बच्चों के लिए वो यादगार को नहीं जिंदा रखने दिया। इसका बस चले ना, बस प्रॉपर्टी की लालच है जो ये ऐसो आराम जो कर रही है घर में, और जो गाड़ी और बंगला दिखा रही है वो सारे वहीं से लेके आई है। ये मैडम की कमाई नहीं है। जो मैडम की कमाई जो आप लोग बोल रहे हैं ना, उसमें अंशु का पूरा योगदान रहा है। आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि अंशु शूट करती थी इनकी वीडियो, अंशु इनकी वीडियो को अपलोड करती थी, अंशु इनकी वीडियो को एडिट करती थी? आप लोग सब चीज़ें भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं? ये मैं जो जानते हैं उनके लिए तो मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग जो हेटर्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आखिर आप लोग भूलते कैसे हो? क्यों चीज़ें याद नहीं होती है? कल आके उसने क्लियर किया। अब चलिए रक्षाबंधन को लेके बोल रहे हैं तो उसकी माँ भी बोल रही है कि हम लोग क्यों पहले भी रक्षाबंधन नहीं जाते थे, पहले भी हम लोग राखी भेजते थे। और अब कह रहे लोग कि कुछ रिएक्शन वाले लोग को सुने कि अरे वो तो आपने जवाब दिया बट लेट दिया। भाई उसके पास हर चीज का एक एक अब जवाब देने आ जाए तो हो गया? नहीं, उतना ही जवाब काफी है। 10 दिन सुनो, 20 दिन सुनो, 4 महीना सुनो, एक दिन आके जवाब देना बहुत काफी है। रोज रोज हम तो रिएक्शन देते हैं, उसका काम नहीं है रिएक्शन देना, उसका काम है ब्लॉगिंग करना। वो अपना ब्लॉगिंग अच्छे से कर रही है, और जब मन होता है करती है, नहीं मन होता है नहीं करती। उसका ब्लॉगिंग कोई डेली का नहीं आता है, उसका ब्लॉगिंग कोई डेली का नहीं आता है कि आप लोग कह देंगे कि अरे भाई ब्लॉगिंग तो करती है, डेली लाती है, तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया, क्यों आज क्यों रिप्लाई दे रही है? आज इसलिए रिप्लाई दे रही कि आप लोग बहुत ज़्यादा उसको टारगेट कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। राखी, अच्छा किसने उठाया इस बात को? उठाने की क्या जरूरत है? वो बोली तो साफ साफ कि क्या मैं पहले राखी बांधने जाती थी वहाँ? नहीं जाती थी ना। इन्हीं भाई बहनों को मैंने समझा कि मेरा अपना भाई बहन, भाई बचपन यहाँ गुजारी, छोटे से बच्चे से उसकी माँ पाली है यहाँ, वो उसी को मम्मी बोलती है। ये तो आप लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो तुम्हारी मम्मी है, वो तुम्हारी मम्मी है, तुम उनको मम्मी बोलो। ये तो जबरदस्ती का हुआ ना। जो बच्ची पहले वो जानती नहीं थी कि वो मेरी मम्मी है, वो तो मामा मामी उसको कहती थी, वो आप लोग जबरदस्ती को बता रहे हो कि वो मम्मी है तुम्हारी। जबरदस्ती को बचपन यहाँ गुजारी, जबरदस्ती को वहाँ पे उसको भेज दिया गया कि जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ, क्योंकि मैं यहाँ छोड़ रही हूँ इस शहर को, तुम भी नहीं रह सकती, कहीं एक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से ना कर दे ये लोग। उसका पूरा राइट बनता था। मैं तो कह रही हूँ कि इनके माँ बाप को उसको गोद लेना चाहिए था, 4 हिस्सा नहीं 5 हिस्सा निकलना चाहिए था। जब बचपन यहाँ गुजारा तो हिस्सा लेने अपने माँ बाप के घर जाएगी। सारे दुख सुख में यहाँ रही, भाई खत्म हुए तब यहाँ रही, भाई इन भाइयों को राखी बांधी तब यहाँ रही, तो 5 हिस्सा लगना चाहिए था। इनको प्रॉपर तरीके से उसको गोद लेना चाहिए था, उसका भी हिस्सा लगना चाहिए था। नहीं, वो खाली वो एक नौकरानी के रूप में इनका वीडियो शूट करेगी, इनका सब कुछ करेगी, बस उसके लिए आई है। भाई फ्लैपी की तो बात ही अलग है, सपना की तो बात ही अलग है। वो तो भगवान को ही गोद ले ली उसके, वो तो भाई सबसे बड़ी है। वो खुद ही मुंह से बोली है कि हमको जो बोलना होता है मैं बोल जाती हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। मुझे जो इंसान खुद सोचो ना यार, कि जो इंसान ससुर से जबान लगा सकती है, सास से लगा सकती है। हम लोग आज भी बहुत कुछ जवाब देने में समर्थ नहीं है अपने सास ससुर को, आज भी हम अपने सास से बहुत नहीं बोल पाते, और आज वो शुरू से ही जुबान लगा रही है। सोच लो, इनकी संस्कार देख लो ये फ्लैपी जी की। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।
और ज़रूर इस पे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।